एक गांव में महेश नाम का किसान अपनी पत्नी रेखा, एक 5 साल की बेटी खुशी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। खुशी पड़ोस के बच्चों के साथ स्कूल जाया करती थी। एक दिन अचानक स्कूल से घर लौटते ही उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, तो वह अपनी माँ को बताते हुए रोने लगी। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ। उसके रोने की आवाज को सुनकर उसकी दादी माँ आती है। वो अपनी बहू रेखा को आवाज लगाते हुए कहती है, बहू, ओ बहू, इसे नींबू पानी पिला दे। इस पर उसकी माँ रेखा उसे नींबू पानी पीने को देती है, लेकिन नींबू पानी पीने के बाद भी उसका पेट दर्द कम नहीं हुआ। उसी वक्त उसके घर में शीला नाम की औरत आती है। शीला खुशी को रोते देखते हुए कहती है, रेखा बहन, ये खुशी को क्या हो गया है? ये इतना रो क्यों रही है? इस पर खुशी की मम्मी उसे बताती है, पता नहीं बहन, शीला स्कूल से आते ही पेट पकड़ के रोने लगी। मैंने नींबू पानी पीने को दिया, फिर भी इसका दर्द है कि कम ही नहीं हो रहा है। रेखा बहन, इसे आप दवा खाना लेकर जाइए जितनी जल्दी हो सके। इसे डॉक्टर की नहीं बल्कि किसी तांत्रिक की आवश्यकता है। यह डॉक्टर से ठीक नहीं होने वाली, यह ऊपरी हवा का असर है। इतना कहते हुए पड़ोस की रमा ताई भी उसके घर पहुंच जाती है। रेखा बहन, मेरी मानो तो तुम्हें इसे डॉक्टर के पास ही लेकर जाना चाहिए। इस पर रमा ताई ने चिढ़ते हुए कहा, अरे मैं तो थक गई तुम्हारी अंग्रेजी दवाओं के नाम से। मेरी मानो तो रेखा, तुम्हें इसे तांत्रिक के पास ही लेकर जाना चाहिए। रमा ताई की बात सुनकर रेखा अपनी बेटी खुशी को उस तांत्रिक के पास लेकर जाने को तैयार हो जाती है। तांत्रिक के पास पहुंचते ही रेखा रोने लगती है और कहती है, बाबा, मेरी बच्ची के पेट में बहुत तेज दर्द है, कृपया आकर के आप इसे ठीक कर दीजिए। फिर वो तांत्रिक खुशी को सामने लेटने को कहता है और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। वो तांत्रिक खुशी के पेट में हाथ रखकर कुछ पत्थर के कंकड़ सभी को दिखाता है और कहता है, आपकी बेटी के पेट में पथरी था, जिसे मैंने अपनी शक्ति से बाहर निकाल दिया है। इसी वजह से वह दर्द के कारण रो रही थी। यह सब चुपके से शीला देख रही थी। उससे यह सब देखा नहीं गया तो वह तुरंत ही डॉक्टर को बुला लाती है। डॉक्टर ने देखा कि उस तांत्रिक ने एक पुड़िया से कुछ पाउडर निकालकर खुशी को खिलाया, जिससे खुशी रोना और चिल्लाना बंद कर देती है। यह देखते हुए डॉक्टर उनके सामने पहुंचती है और कहती है, चुप हो जाओ सभी, ये तांत्रिक ढोंगी है, यह मैं आपको अभी साबित करती हूँ। इस पर तांत्रिक डॉक्टर का विरोध करते हुए गुस्से में कहता है, तुच्छ बालिका, तुम मेरी शक्ति से वंचित हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो, मैं पानी से अग्नि उत्पन्न कर सकता हूँ। यह कहते ही वह कुछ लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर गिलास में रखे हुए पानी को उस पर गिराता है तथा मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। फिर कुछ देर बाद उन लकड़ियों में आग लग जाती है। इस पर लोग तांत्रिक की जय जयकार करने लगते हैं। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। तब डॉक्टर सबको चिल्लाते हुए कहती है, चुप हो जाओ आप सभी, ये तांत्रिक ढोंगी है, ये मैं आपको अभी साबित करती हूँ। यह कहकर डॉक्टर ने खुशी से उस पुड़िया को ले लिया और बोली, देखिए, इस पुड़िया में कोई चमत्कारी दवाई नहीं है। इसमें सेक्रिन है जो कि स्वाद में मीठा होता है, जिसे खाकर खुशी ने रोना बंद कर दिया था। और इसके बाद अभी जो इस ढोंगी बाबा ने आग जलाई थी, वो भी कोई अपनी मंत्र शक्ति से नहीं जलाई थी, बल्कि उसके पीछे भी साइंस था। इसने पोटेशियम परमैंगनेट को लकड़ी के ऊपर डालकर रखा हुआ था तथा इस ग्लास में कोई अभिमंत्रित जल नहीं है, बल्कि ग्लिसरीन था। ग्लिसरीन और पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया से आग लगती है और इस अभिक्रिया को कर यह तांत्रिक आप सभी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और यह कोई काला जादू नहीं, बल्कि इन सब के पीछे साइंस का कमाल है, जिसे यह ढोंगी बाबा जादू का नाम दे रहा है।
डॉक्टर की बातें सुनने के बाद गांव वालों को डॉक्टर की बातों पर यकीन हो जाता है। कुछ ही देर में वहां पुलिस भी पहुंच जाती है, जो उस तांत्रिक बने ढोंगी को गिरफ्तार कर लेती है। गांव वालों को इंस्पेक्टर सिंह बताते हैं, हम इस ढोंगी की बहुत समय से तलाश कर रहे थे। यह कोई तांत्रिक नहीं बल्कि एक शातिर मुजरिम है जो काफी वक्त से फरार था। हमें डॉक्टर और शीला जी ने इसके बारे में सूचना दी थी। हम चाहते थे कि इसे सबके सामने रंगे हाथों पकड़ें, और देखिए आज इसका सच सबके सामने आ ही गया। पुलिस उस ढोंगी को गिरफ्तार कर ले जाती है। गांव के सभी लोग शीला और डॉक्टर की खूब तारीफ करते हैं। इसके बाद डॉक्टर ने कुशी का अच्छे से इलाज किया, जिससे वो जल्द ही ठीक हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और ऐसे ढोंगियों से दूर रहना चाहिए।